गणेश जी चूहा के सवारी कैले बारन ओ बेर के चूहा दरअसल के चाचा होता था 3 कुंटल के लोड घींचे थे। सब देवी देवता कोनो मूस पर बैठल बा, कोनो बाघ पर बैठल बा, कोनो उल्लू पर बैठल बा। है कोनो देवता को नसीब हुआ कि एगो 156 एको राइफल रख ले पीठ पर। कोनो देवता के नसीब हुआ कि हम हीरो होंडा मारुति पर तो चढ़ ले। जाति बंधन बना दिया, उसमें हम बटे हुए हैं, बने हुए हैं। इससे फायदा किसको है? उसी को है, उसी वर्ग को है। इस दरवाजे को, जाति बंधन को छोड़ना होगा। जाति मानव के एक होता है और जाति में हम बट करके अपना सर्वस्व लुटाने का काम कर रहे हैं। जाति बनाने वाला दुनिया में इतनी जातियां नहीं है। दुनिया में 56 करोड़ देवता। घर में आग लगेगा। आज हमारे यहाँ कितना हनुमान का मूर्ति डूब गेल है। आज वही में हनुमान खड़ा बड़न, डूबल बड़न। अब बताओ कि पाखंड है, नहीं तो कौन क्या है? उसको तो भागना चाहिए। हम बोकारो मीटिंग में गए थे तो बाप रे घैला के घैला, क्विंटल के क्विंटल गणेश जी दूध पिए रहस। एहू लखन पाखंड होखल है। गणेश जी को क्विंटल के क्विंटल दूध पिलाना शुरू किया तो क्या हो रहा है? तो चलिए ना, आप न मानते हैं गणेश जी कैसे दूध पिए बा। और दूध को लगा सब लगा तो उजला दूध, गणेश जी के फोटो उजला, लवे लवे लव पिया रहा है दूध। हम कह रहे एक बार घटकाओ ना, वो गणेश जी बा हाथी के मूड़ी बा, जब इतना पावरफुल बा, अब मूस के सवारी बा। ये ऐसा हो सकता है कि आदमी के धड़, हाथी के मूड़ी, 3 क्विंटल के लोड होकर के चूहा खींचे बा? बताइए आप भी। और हिंदुस्तान का मैं नहीं बनाया हूं, आप सभी देखे हैं, जागरूक इंसान हैं। इसके देवी देवता के ऊपर प्रकाश डालिए, थोड़ा दृष्टिपात कीजिए उस पर। सब देवी देवता देखिए, पार्वती पहाड़ की बेटी, वो समय पहाड़ बच्ची देती। लक्ष्मी समुद्र के बेटी, मछोदरी मछली के पेट से, श्रृंगी ऋषि हरने की पेट से, हरिण से होकर खानी बच्चा पैदा हो गई देवता। सीता खेते जोतला से पैदा हो, राम को खीर खिया करके, श्रृंगी ऋषि हरिणी के पेट से। इस तरह से देवता। और देवता का देखिए हथियार, बुध को कहाँ गणसा फणसा भाला है। देवताओं को देखिए, कोई तीर धनुष रख ले बा, हनुमान गदा रख ले बारन। कोई देवता को देखिए भाला रखे हुए है, कोई गणसा, कोई फणसा, कोई कुछ कुछ रखे हुए। बुध को देखो, अंबेडकर को देखो, क्राइस्ट को देखो, किसी महापुरुष को देखो, कार्ल मार्क्स को देखो, कोई गणसा फणसा भाला तीर रखे हुए है। देवता है। दुर्गा को देखिए, बाघ के सवारी। विश्वकर्मा के सवारी कौन चीज बा? हाथी। विश्वकर्मा को अगर बोकारो इस्पात प्लांट के सुपरविजन मल का सुपरविजन करना पड़े तो हाथी 600 किलोमीटर में एक दिन में आएगा। उसको तो हेलीकॉप्टर रखना चाहिए। सब देवी देवता कोनो मूस पर बैठल बा, कोनो बाघ पर बैठल बा, कोनो उल्लू पर बैठल बा। है कोनो देवता को नसीब हुआ कि एगो 156 एको राइफल रख ले पीठ पर। कोनो देवता के नसीब हुआ कि हम हीरो होंडा मारुति पर तो चढ़ ले। ये उस समय का मूस। गणेश जी चूहा के सवारी कैले बारन ओ बेर के चूहा दरअसल के चाचा होता था, 3 कुंटल के लोड घींचे थे। आज के चूहा एगो मुसहर जाति लगा और 17 गो मुँह जता के मरल। क्या ये सब कपोल कल्पित बात में हमारी माँ बहनें अब फंसे हुए? इस सारे पाखंड को हटाओ। आज लॉकडाउन मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सभी समझ रहे हैं, लेकिन साहस भीतर नहीं है, ज्ञान नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर का खलीफा थे। डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध खलीफा थे, ज्ञानी थे। ज्ञान में ताकत होता है, देह में ताकत नहीं होता है। ज्ञान अपार ज्ञानी थे, इसलिए किस निर्भीक आदमी थे डॉक्टर अंबेडकर, चाहे बुद्ध या जगदेव प्रसाद। अब बताओ कि तुम ही यहाँ कोरोना वुहान से चला, चीन के वुहान प्रांत से कोरोना। और यहाँ ब्राह्मणों ने सभी का लड़का लड़की की शादी का डेट उतारे थे कि नहीं? सबका शादी का डेट उतारे थे कि इतना दिन के शुभ लगन बा, अब मुहूर्त बड़ा शुभ बा। और जब कोरोना आया तो कितना कोरोना गलत शुभ अशुभ में सब चल गए। काहे ना लोग शादी कर लेला? कह किया बोलिए ना। पंडित के तो पतरा में आना चाहिए कि रे ये दिन के तो कोरोना आवे वाला हो, आज शादी जल्दी कर ले, न तो कोरोना सब पोथी पतरा के पानी में डाल देते। लाखों बिहार में भारत में शादी को चट कर दिया था। अब ब्राह्मण को पोथी पतरा में
शुभ दिन, मुहूर्त शुभ, सब मुहूर्त, सरकार लॉकडाउन कर दिया, सब मुहूर्त चला गया चूल्ही भार में। इसको कौन समझेगा? इसका मतलब है वो सब पाखंड था। अब बैनाथ धाम बोल बम, ये बार शिव जी का प्यास न लागल बा। कोरोना में जब सरकार लॉकडाउन कर दिया, कोई जाए तक शिव जी बोलावस तक चेला के मार सोटा के बुखार उतार दे बोले पुलिस। ये पाखंड है, ये ढोंग है। इस ढोंग को छोड़िए, इस ढोंग से राष्ट्र का अहित हो रहा है। ये साथ साथ इस ढोंग को चलाने वाला का भी अहित हो रहा है। इसलिए राष्ट्र विकास करेगा। विज्ञान को लेकर के ये अध्यात्म से राष्ट्र नहीं विकसित होगा। विज्ञान को पढ़ो, धर्म शास्त्रों का खंडन करो। ये जितना रामायण, मनुस्मृति, गीता, वेद, पुराण है, सब पाखंड का जन्मदाता है। सब पाखंड रचा जाता है उसमें। इस सब को छोड़ करके भारतीय संविधान पढ़ो और गैलीलियो का, न्यूटन का, आइंस्टीन का, फोर्ड का, जेम्स वाट का लिटरेचर पढ़ो, कार्ल मार्क्स का लिटरेचर पढ़ो, लेनिन का लिटरेचर, ज्योतिबा फुले का, पेरियार का, बुद्ध का, अंबेडकर का, जगदेव प्रसाद का लिटरेचर पढ़ो, जिसमें कूट कूट करके ज्ञान भरा है। उसी से हमारे समाज का, बच्चों का कल्याण होगा।